सुनिए भाइयों और बहनों, आज हम सुनते हैं जितिया माता की महिमा और कथा। प्रस्तावना। व्रत का महत्व। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह पवित्र व्रत किया जाता है। माएं अपने पुत्रों की दीर्घायु, सुख और समृद्धि की कामना से ये उपवास रखती हैं। कहावत प्रसिद्ध है, जितिया व्रत जे करे संतान अमर फल पावे। इस दिन व्रती महिलाएं प्रातःकाल नदी या तालाब में स्नान करके निर्जल उपवास का संकल्प लेती हैं और ज्योतिया माता की पूजा करती हैं। पहली कथा। सियारिन और स्त्री की कथा बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साधारण स्त्री रहती थी। उसी क्षेत्र के जंगल में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों ने सुना कि जितिया व्रत करने से संतान लंबी आयु पाती है। दोनों ने मन ही मन निश्चय किया कि वे यह उपवास करेंगे। स्त्री ने पूरी निष्ठा से व्रत किया, लेकिन सियारिन भूख सह न सकी। वह चोरी छिपे जाकर मांस खा आई। परिणाम यह हुआ कि स्त्री की संतान बलवान, स्वस्थ और दीर्घायु हुई, जबकि सियारिन की संतान कमजोर और अल्पायु रही। तभी से कहा जाता है कि यह व्रत बड़ी निष्ठा और संयम से करना चाहिए। धर्मराज का विधान कथा में आता है कि स्वयं यमराज धर्मराज ने इस व्रत की महिमा का वर्णन किया। उन्होंने कहा, जो माता ये उपवास रखेगी उसकी संतान अकाल मृत्यु से बचेगी और दीर्घायु प्राप्त करेगी। दूसरी कथा। जिमूतवाहन की पौराणिक कथा अब सुनिए इस व्रत की मुख्य कथा, जो जिमूतवाहन नामक राजकुमार से जुड़ी है। जिमूतवाहन का चरित्र प्राचीन काल में गंधर्वों के वंश में एक महान, दयालु और धर्मनिष्ठ राजकुमार उत्पन्न हुआ। उसका नाम था जिमूतवाहन। वह परोपकारी, तपस्वी और सदैव दूसरों की भलाई में तत्पर रहने वाला था। नागों पर संकट उसी समय पृथ्वी पर गरुड़ का आतंक था। गरुड़ ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह प्रतिदिन एक नाग का भक्षण करेगा। नागकुल भय और दुख में जी रहा था। एक एक कर उनके वंश का नाश हो रहा था। शंखचूड़ नाग की बारी एक दिन बारी आई शंखचूड़ नाग की। उसके माता पिता रो रहे थे, परिवार विलाप कर रहा था। वह गरुड़ के सामने बलिदान के लिए तैयार किया गया। जिमूतवाहन का त्याग जिमूतवाहन ने यह देखा। उसका हृदय करुणा से भर आया। उसने कहा, हे नागकुल, तुम्हारा वंश इस प्रकार समाप्त न हो। आज से तुम्हें बचाने का भार मैं लेता हूं। जिमूतवाहन ने शंखचूड़ नाग को उसके परिवार के पास लौटा दिया और स्वयं बलिदान के लिए चल पड़े। गरुड़ और जिमूतवाहन का संवाद। गरुड़ ने देखा कि सामने एक मनुष्य खड़ा है। गरुड़ ने उसे पकड़ लिया और खाने लगे। जिमूतवाहन ने शांत भाव से सब सहन किया। गरुड़ चकित हो गए और बोले, तुम कौन हो? किस नागकुल से हो जो इतनी निडरता से मृत्यु को स्वीकार रहे हो? जिमूतवाहन ने उत्तर दिया, मैं नाग नहीं हूं, किंतु नागकुल को बचाने के लिए मैंने अपनी देह तुम्हें अर्पित कर दी है। गरुड़ का परिवर्तन। गरुड़ यह सुनकर द्रवित हो गए। उन्होंने कहा, ऐसे निस्वार्थ त्यागी को मैं कैसे खा सकता हूं? आज से मैं नागों को नहीं मारूंगा। इस प्रकार जिमूतवाहन के त्याग और बलिदान से नागकुल विनाश से बच गया। निष्कर्ष कहा जाता है कि जितिया व्रत में जिमूतवाहन की कथा सुनना अनिवार्य है। ये कथा हमें त्याग, धर्म और करुणा का संदेश देती है। व्रत की विधि। माताएं प्रातः स्नान कर निर्जल उपवास का संकल्प लेती हैं। पूरे दिन जल का त्याग करती हैं। संध्या समय जिमूतवाहन की कथा सुनती और सुनाती हैं। दूसरे दिन प्रातः व्रत का पारण करती हैं। व्रत का महत्व। इस व्रत से संतान को दीर्घायु, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। परिवार में शांति और मंगल होता है। और यह व्रत हमें सिखाता है कि धर्म, निष्ठा और त्याग से हर संकट दूर हो सकता है। उपसंहार भाइयों और बहनों, जितिया माता की ये कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि माता का प्रेम और त्याग संतान की रक्षा करता है। अरे मित्रों, अगर आपको यह भक्ति कथा अच्छी लगी हो तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। आपका एक छोटा सा कमेंट हमें और भी अच्छी कथाएं, भजन और सत्संग लाने की प्रेरणा देता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली और भी सुंदर भक्ति कथाएं और भजन कीर्तन सबसे पहले आप तक पहुंचे।